हज़रत अली मुर्तज़ा ने मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक से निकलने वाले पाकीज़ा कलिमात को सुना, वही पाकीज़ा अल्फाज बोलने लगे। अरे उनकी क्या तकदीर खालिक़ तकदीर ने बनाई है, जिन्होंने मुस्तफ़ा की पाकीज़ा उंगली पकड़कर चलना सीखा है, जिन्होंने मुस्तफ़ा के पाकीज़ा जुमलों को सुनकर बोलना सीखा है। हमारे पास क्या करते, कोई बच्चा तवल्लुद हुआ तो बुज़ुर्गों के पास ले जाते, भैया आप अजान किसी बुज़ुर्ग को बुला के दिलाते ना, और क्या खुश हो जाते, अरे फलां साहब हमारे बच्चे के कान में अजान कहे, और फलां साहब तहनीक किए, खजूर को चबाकर बच्चे को चखाए, तो खुश हो जाते। पहला तबर्रुक एक अच्छे बुज़ुर्ग का मिल गया, बस पूछो मत। और हैदर कर्रार को किसका तबर्रुक मिला भाई? अब बताइए, वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका लुआबे दहने पाक खारी कुएं में डाला जाए, कुएं को मीठा शीरी बना दे, वो हबीब पाक का लुआबे दहन शिकिस्ता किसी की पिंडली पर और टांग पर लगाया जाए तो उसकी शिकस्तगी दूर हो जाए, सही वो सालिम हो जाए। वो लुआबे दहने मुबारक हज़रत सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर जहाँ अजदह ने डसा था, मुस्तफ़ा का वो लुआबे दहन वहाँ लगे तो हमेशा के लिए जहर का असर ख़त्म कर दे। वो रसूल पाक का लुआबे दहने मुबारक, एक सहाबी ये कहें कि या रसूल अल्लाह, तीर लगने की वजह से मेरी आँख बाहर आ गई है, मेरी आँख अच्छा कर दीजिए। मेरे आका अपना लुआबे दहन लगाएं और आँख को उस मकाम पर रख दें, आँख पहले से ज़्यादा रोशनी देने वाली बन जाए। तो जिनका पहला तबर्रुक ही जिनको मुस्तफ़ा का लुआबे दहन मिला हो, जिन्होंने चेहरे हबीब किबरिया को देखा हो, उनकी अज़मत और रिफ़अत का क्या अंदाज़ा कर सकते हैं आप? हम बताइए। मैं आपको बिल्कुल आम अंदाज से समझा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में ले जाए बगैर एक आम सतह से हर बच्चे के भी समझ में आ जाए, हर बड़े के भी समझ में आ जाए, अहले इल्म के भी समझ में आ जाए, और कम सूझबूझ वालों के भी समझ में आ जाए, ताकि कहीं कभी पटकी ना खाएं, धोखे में ना मुब्तला हो जाएं। अर्ज़ कर रहा हूँ, समझ में आई बात? हज़रत अली मुर्तज़ा बाद में मर्तबे हासिल किए हैं, फ़जीलतें हासिल किए हैं। अरे ये तो पैदाइशी फ़जीलतों के हामिल, फ़जीलतों का सरचश्मा बनकर ही पैदा हुआ। अल्लाह, वो सो रहे हैं तो मुस्तफ़ा के पहलू अक़दस में, अल्लाह अकबर, क्या उनके नसीब है। उनके वालिदैन हयात थे, ऐसा नहीं कि वालिदैन नहीं थे। हज़रत अली यतीमी की हालत को नहीं देखे, वालिद भी थे, वालदा भी थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपने आगोश लुत्फ़ो करम में ले लिया। क्यों? हमारे आका का एक तरीक़ा है, जिसने भी हुजूर के साथ कोई सलूक किया है, मेरे आका ने उसका बदला चुकाया है। ये मेरे आका का तरीक़ेकार और तालीम भी यही है। कोई आपको तोहफ़ा दिया तो आप भी तोहफ़ा देना। अगर वो पैसे की शक्ल में तोहफ़ा दिया, आप उसके बदले में पैसे नहीं दे सकते तो दुआ दे देना, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते कि किसी के कंधे पर किसी का एहसान रहे। ये तालीम है रसूल पाक अलैहिस्सलाम। इसलिए कम से कम क्या कहना, जज़ाकल्लाहु खैरा, इतना तो बोलना, अगर उसके बदले में कुछ नहीं दे सके तो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का पूरा आप हाल मुबारक और पूरे सीरत तैयबा को देखेंगे तो आपको ज़रूर ये मिलेगा, किसी ने भी खिदमत की मेरे आका ने सिला दे दिया, किसी ने भी कोई सुलूक किया सिला दे दिया। तो हज़रत अबू तालिब ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बचपन में खिदमत की थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली मुर्तज़ा को उनके पास से अपनी गोद में ले लिए और आका परवरिश फरमाने लगे। हज़रत अली किसके ज़ेरे परवरिश आ गए? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम। वालिद मौजूद है मगर परवरिश मुस्तफ़ा कर रहे हैं। अब हबीब पाक अलैहिस्सलाम क्या परवरिश फरमा रहे? छोटे हैं, कम सीनी में उनको हुजूर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, तस्कीन फरमा रहे हैं। अरे क्या नसीब है उस शहजादे के, जिस शहजादे को खिलाने वाला नबियों का शहंशाह है, रसूलों का ताजदार है, हबीब किरदगार है, सारी उम्मत का गमखार है। वो हबीब पाक अलैहिस्सलाम खिला रहे हैं, बच्चों को खिलाते हैं। और बच्चों की तबीयत है, आज भी आप देखो, आपके हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चों को टाइम देता है बच्चे उससे ज़्यादा मानूस हो जाते हैं, उसकी अदाओं को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ऐसे मुखलिस साथी है, उन्होंने भी जाहिलियत के ज़माने में कभी बुत को सजदा नहीं किया,
उन्होंने कोई कुफ्र और शिर्क नहीं किया, वो मुसलमान हुए मगर उससे पहले उन्होंने भी कभी कुफ्र नहीं किया था। वो हुजूर के साथियों में रहे, बड़ी उम्र के थे। ये शहजादे तो पैदा होने के बाद से जो कुछ सीखे मुस्तफ़ा ही से सीखे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके छोटे बच्चे को अगर दादा ज़्यादा टाइम दे तो दादा के जैसे आमाल उसके अंदाज में ढल जाते हैं, ढलते कि नहीं? नाना ज़्यादा टाइम दे तो नाना जैसे अदाओं को अपनाता या नहीं? इसमें ज़्यादा गौर करना पड़ता क्या? ये तजरीबा है या नहीं आपका भी? अगर बाप ज़्यादा टाइम दे तो बाप के जैसा। क्यों? बच्चा है, आप अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो उसको बोलने नहीं आता मगर बोलने की कोशिश करता, आपके जैसा अपने होठों को हरकत देता या नहीं भाई? अब ज़रा सोचो वो क्या नसीब है मौला अली के कि जब उनको मुस्तफ़ा गोद में लेकर कुछ फरमा रहे थे तो अली नकल किसकी कर रहे थे? उस महबूब की अदा को अपना रहे थे। अरे औरों को तो हुक्म मिल गया था, मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल होने के बाद मेरे हबीब की अदाओं को अपनाओ तो खुदा तुमको चाहेगा, मगर कुर्बान जाओ मेरे शेरे खुदा, आपके नसीब पर कुरान तो बाद में कहता है मुस्तफ़ा की अदाओं को अपनाओ। आपने तो पैदा होने के बाद मुस्तफ़ा के जैसा बोलना सीखा है, मुस्तफ़ा के जैसा मुस्कुराना सीखा है, मुस्तफ़ा की अदाओं को मुस्तफ़ा से सीखा है। कोई दरमियान में वास्ता नहीं है, कोई दरमियान में वसीला नहीं है। डायरेक्ट नबी पाक को बोलता देखकर मौला अली बोलने की मशक कर रहे हैं, मौला अली चलने की मशक कर रहे हैं। बच्चे चलते हैं, बड़ों की कॉपी करते हैं, देखकर उनके तरह चलने की कोशिश करते हैं। मेरे मौला आपके नसीब कितने आला है कि आप चल रहे हैं, आपको नबी पाक चला रहे हैं। अरे जिसको मुस्तफ़ा चलाए, जिसको मुस्तफ़ा संभाले, बचपन में लिए मुर्तज़ा वो हबीब चला रहे हैं और बचपन की वजह से चलते चलते कदम लड़खड़ाते हैं। मुस्तफ़ा अपनी पाकीज़ा उंगली मुबारक हाथ में उनके देते हैं, मुस्तफ़ा की उंगली पकड़कर संभल जाते हैं। जिसको मुस्तफ़ा संभाले कायनात में कौन उसको गिरा सकता है, कौन दबा सकता है? यही वजह है अली या मुर्तज़ा की औलाद को अल्लाह ने वो शरफ बख्शा है। इमाम हसन को भी जन्नती जवानों का सरदार बनाया, इमाम हुसैन को भी जन्नती जवानों का सरदार बनाया। तो क्या मुकाम है, ज़रा गौर कीजिएगा, क्या रुतबा वो दर्जा है, ज़रा समझिएगा। बोलना सीख रहे हैं नबी पाक से सुन सुनकर, लभाए मुस्तफ़ा जुम्बिश फरमा रहे हैं। अरे वो मुस्तफ़ा जिनकी मुस्कुराहट से कायनात की तकदीर समझ जाए, वो जब मुस्कुरा कर अपनी हसीन अदाओं से मौला अली का दिल बहला रहे थे होंगे तो उन अदाओं से क्या क्या मिल रहा था होगा, क्या क्या नूर उनकी शख्सियत को मुनव्वर कर रहा था होगा। कौन सा शख्स इसकी अक्कासी कर सकता हो बताओ?